हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 8.2 है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो कुछ बच्चों का कमेंट आया था कि सर इस एक्सरसाइज में आप मेरे को क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, तो उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ स्पेशली। देखिए फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन बोल रखा है cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। इसको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, इसका आंसर सॉल्व करना है। देखिए कैसे करेंगे। cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 होती है। sec 30 cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2 होती है, तो sec 30 की क्या होगी उसका रेसिप्रोकल 2/√3। ठीक। cosec 30 इक्वल टू sin 30 का रेसिप्रोकल। sin 30 की वैल्यू क्या आती है 1/2, तो cosec का क्या होगा 2/1। क्लियर। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, ऊपर सेम टू सेम मिलेगा आपको, नीचे एलसीएम √3 आएगा, तो 2 प्लस इसको इससे डिवाइड कर √3 को 2 से मल्टीप्लाई 2√3 आया। क्लियर है इतना। ये आपका इससे मल्टीप्लाई, ये ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, तो √3 ऊपर आ गया क्योंकि 1 को √3 से मल्टीप्लाई √3 आएगा, और यहां मिल गया √2 इंटू 2 प्लस 2√3। क्लियर है इतना। अब देखिए अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो क्या मिलेगा √3 अपॉन इसको इससे मल्टीप्लाई किया 2√2 और इसको इससे किया तो 2√6। ठीक। अब इसके बाद क्या करना, देखो मैंने क्या बताया था कि कभी भी डिनोमिनेटर में आपकी रूट की संख्या नहीं होनी चाहिए। तो अब डिनोमिनेटर में रूट की संख्या नहीं होती है तो क्या करते हैं, रैशनलाइज किया जाता है। अगर प्लस में है तो ऊपर नीचे संख्या माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे, और माइनस में होता है तो प्लस में करते हैं। तो यहाँ प्लस में है तो ऊपर नीचे हम माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी और नीचे भी। समझ में आया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेगा 2√6 मिलेगा, इसको इससे किया तो -2√18 अपॉन, अब यहां पे फॉर्मूला a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला a² माइनस b²। क्लियर। 2√6, यहां √18 की वैल्यू निकालते हैं। थोड़ा √18 की वैल्यू क्या होती है देखिए, एलसीएम लेंगे 9 आया, 3 से कटेगा ये 3, यहाँ 3 का जोड़ा बन गया तो 3√2, मतलब इसका स्क्वायर करेंगे मतलब तो आपको क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा। क्लियर है। तो इसे लिख सकता हूं मैं 3√2। ठीक। a² मतलब 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा 2√2 इंटू 2√2, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 4 आया, और √2 को √4 की वैल्यू क्या होती है 2 होती है, तो कितना आ जाएगा 8 माइनस, इस तरह इसका स्क्वायर किया 2 2 4, 4 6 24। ठीक है। सॉल्व करते हैं। 2√6 माइनस 6√2 अपॉन इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा आपको -16। इतना क्लियर है बच्चों। अब देखिए इसके बाद कैसे सॉल्व करेंगे, ऊपर से -2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ से √2 माइनस √6, सॉरी यहाँ से √2 3√3, क्योंकि -2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से 3√3 बचेगा, और यहाँ से √6, क्योंकि इसको इससे मल्टीप्लाई तो -6√2 आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई तो प्लस में आएगा, माइनस का 16, माइनस से माइनस कैंसिल, इससे कट के कितना 8, यानी 3√2 माइनस √6 अपॉन 8। ये आया आपका सॉल्व, आंसर आया। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर इसका फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है और उसको कैसे सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ सवाल आपको लोग समझ में आया हो। बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लीजिए, कोर्स बहुत इजीली होगा। मैं कोशिश करूंगा कि 10th क्लास का सिलेबस थोड़ा तेजी में करवाऊं, क्योंकि 10th क्लास का बोर्ड का एग्जाम है और गवर्नमेंट तो पूरी बुक देगी, समझे। बाकी 9th क्लास के और 11th क्लास का थोड़ा स्कूल पर डिपेंड करता है, स्कूल वाले जो कहते हैं उसी हिसाब से सवाल होता है और एग्जाम भी होते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 मैं पिछली वीडियो में बता चुका था, पर दोबारा मैं बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4 है sin 30 प्लस 10 45 प्लस नहीं है माइनस है, माइनस cosec 60 अपॉन sec 30 cos 60 cot 45। इसको सॉल्व करते, देखिए सिंप्लीफाई करना है हमें, करते हैं। sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, और
कोसेक 60 की वैल्यू, कोसेक 60 इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपन साइन 60, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, तो इसका होगा 2/√3। सेक 30 की वैल्यू क्या होती है, cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, तो 30 क्या हो जाएगी 2/√3। समझ में आ रहा ना आप लोगों को? cos 60 की वैल्यू 1/2 और इसकी 1। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। एलसीएम लेके जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, देखिए ऊपर एलसीएम लेना है और नीचे भी एलसीएम लेना है, तो एलसीएम 2√3 आएगा, इसको से डिवाइड कर तो √3, इसको से डिवाइड कर तो प्लस 2√3 माइनस उससे डिवाइड कर 2 2 जा 4। नीचे भी एलसीएम लेंगे, इसको से डिवाइड कर तो 2 मिलेगा, 2 को 2 से किया तो 4 आ गया, इसको से डिवाइड किया तो √3, √3 को 1 से किया तो √3 और इसको इससे किया तो 2√3। इतना समझ में आया? इससे कैंसिल हो गया। अब देखिए इसके बाद कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, देखिए इसके आगे कुछ नहीं तो 1, जैसे कि x के आगे कुछ नहीं तो क्या था 1 होता है, तो इसका √3 के आगे कुछ नहीं तो 1, तो 1 + 2 3√3, ठीक, 4 माइनस यहाँ 1 है, 1 + 2 3√3, ये भी प्लस में। अब मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि कभी भी डिनोमिनेटर में क्या होता है, डिनोमिनेटर में आपका रूट में डिजिट नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए रैशनलाइज करेंगे। अगर यहाँ प्लस है तो माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस में होता तो प्लस में करते हैं, तो करते हैं इसको सॉल्व। ये प्लस में है तो ऊपर नीचे माइनस में मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है। अब सिंपली इंटू कर दीजिए, देखिए यहाँ पे भी इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, 3√3 को 4 - 3√3 से मल्टीप्लाई करना है और -4 को 4 - 3√3 से मल्टीप्लाई करना है। ये देखिए a + b - b का फॉर्मूला क्या होता है, a² - b² यानी 4 का स्क्वायर - 3√3 का स्क्वायर। क्लियर? अब इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा 12√3, इसको इससे करेंगे, देखिए √3 × 3 × √3 को मल्टीप्लाई करना है 3 × √3 को, 3 3 = 9 और इसको इससे क्या था √9, √9 की वैल्यू क्या होती है 3, कितना आएगा 27, ठीक है, ठीक। इसको इससे क्या था -16, इसको इससे क्या था माइनस प्लस का 12 अपॉन a² और b² मतलब √3 × √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 27, स्क्वायर करेंगे तो यही मिलेगा, ठीक है ना। 2 बार लिखेंगे, 2 बार मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लिया हमने पहले ही। अब देखिए इसमें इन दोनों को प्लस किया तो कितना -43, इन दोनों को प्लस किया तो 24√3 अपॉन इसमें इसको माइनस किया -11। इतना क्लियर है? ऊपर से माइनस कॉमन ले लीजिए, जब माइनस कॉमन ले तो ये प्लस का हो जाएगा और ये वाला माइनस का हो जाएगा अपॉन 11, माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल, आंसर मिल गया आप लोगों को 43 - 24√3 अपॉन 11। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ सवाल समझ में आया हो इस बार आप लोगों को। जिनको समझ में नहीं आया तो इस एक्सरसाइज का मतलब जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट का। तो क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 के होल अपॉन में है साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, ठीक है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए क्या है, 5 × cos 60 की वैल्यू क्या थी, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर है, तो यहाँ स्क्वायर सबसे पहले सॉल्व करेंगे। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि स्क्वायर ना सॉल्व करके सबसे पहले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद स्क्वायर गलत करते हैं, ये गलत करते थे दोनों। सबसे पहले स्क्वायर है तो स्क्वायर सॉल्व कीजिए, उसके बाद cos 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन sec 30 है, sec 30 होता है cos 30 का रेसिप्रोकल, तो cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, तो इसका रेसिप्रोकल 2/√3 स्क्वायर स्क्वायर आइए cos tan 45 की वैल्यू 1 अपॉन साइन 30 की वैल्यू 1/2 और ये √3/2 का होल स्क्वायर। इतना समझ में आया? 5 क्या आएगा 1/4 आ जाएगा स्क्वायर किया तो 4/3 आ जाएगा स्क्वायर किया तो, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 -1/1 ले लेते हैं एलसीएम।
इन दोनों को सॉल्व कीजिए, 1/4 3/4 आएगा, ठीक है ना। इसका स्क्वायर किया गया, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 आ गया, ठीक है। अब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 5 1 जा 5/4, 4 4 जा 16/3 -1/, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए 1 + 3/4, ठीक। यहाँ एलसीएम लेंगे ऊपर तो 12 आएगा, इसको इससे डिवाइड किया तो 3 को 15 आ गया, ठीक है, क्योंकि 5 3 15 होता है। इसको से डिवाइड किया 4 है, 4 को 16 से मल्टीप्लाई तो 48 नहीं 64, तो 3 बार में 48 होता है। यहाँ आ गया 12, 4/4 कट के 1 आ गया, ठीक है ना। इसमें से माइनस के कितना आ गया, 3 को 64 में प्लस कीजिए 67/12, ये आपका आंसर आया। आई होप ये आप लोगों को सवाल समझ में आया हो। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो आप दोबारा बताइए, मैं दोबारा किसी और मेथड से किसी और तरीके से कैलकुलेशन इजी करने की कोशिश करूँगा। क्या है, इन सब सवालों में क्या है, कैलकुलेशन थोड़ा हार्ड पड़ता है और आपकी कैलकुलेशन पावर इजी है, कैलकुलेशन इजीली कर सकते हैं, तो आप सवाल कोई सा भी कर सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन पावर किस तरह तेज बढ़ेगी ये मैं बताता हूँ आप तरीका। देखिए कुछ बच्चे क्या होते हैं, कैलकुलेशन हार्ड पड़ती है, मोबाइल का यूज़ करते हैं, कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं और कैलकुलेशन उनकी हो तो जाती है वहाँ पे, बट एग्जाम में क्या होता है कि वहाँ पे उनके हाथ पैर कांपने लगते हैं कैलकुलेशन के चक्कर में। हमारे क्लास में भी यहाँ कुछ बच्चे ऐसे हैं और कुछ बच्चे ऐसे भी हुए हैं कि जो एग्जाम में जा करके क्या कहते थे, भैया सवाल तो सारे आते हैं सर, सवाल तो सारे आते हैं, बट हमारे हाथ पैर कांप गए क्योंकि हमारे कैलकुलेशन वहाँ प्रॉब्लम है। मैंने शुरुआत से उन लोगों को कहा था कैलकुलेशन आप स्ट्रॉन्ग कीजिए, कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करने का एक ही तरीका है, जितने भी सवाल है, जितने भी कैलकुलेशन घर पे हो चाहे फैमिली में हो, कुछ भी सवाल आप राशन वासन कुछ भी रहता है वो आप अपने मन में सॉल्व कीजिए या कॉपी पे सॉल्व कीजिए, कैलकुलेटर या मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कीजिए, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में 12th तक कभी भी कैलकुलेटर और मोबाइल का इस्तेमाल नहीं किया है, खासकर कैलकुलेशन के लिए। तो आई होप आप लोग को ये सवाल समझ में आया हो और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और खासकर आसपास सफाई बनाए रखिए। इसी के साथ ये टॉपिक खत्म, धन्यवाद।